ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 आपके पुनीत के साथ। तो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की शुरुआत तो हो ही चुकी है और डेमोक्रेटिक कैंडिडेट कमला हैरिस और उनके रिपब्लिकन चैलेंजर डोनाल्ड ट्रंप के बीच का मुकाबला काफ़ी रोमांचक हो गया है। मानो तो ये भी जा रहा है कि ये मुकाबला बड़ा नेक टू नेक हो गया, नेक टू नेक फाइट है। और हाई स्टेक चुनाव में कई तरह के भविष्यवक्ता अपनी अपनी राय रख रहे हैं। हाँ, भविष्यवक्ता, सही सुन रहे हैं आप, यानी कि नास्त्रेदमस की भी बात नहीं कर रहे हैं हम और ना ही बाबा वेंगा की बात कर रहे हैं, लेकिन आज के भविष्यवक्ताओं की बात कर रहे हैं। और किस प्रकार से ये भविष्यवाणी की जा रही है और किसके द्वारा की जा रही है, ये सब आपको बताते हैं। और बड़ा दिलचस्प ये वीडियो रहने वाला है जिसमें हम आपको बताएंगे कि एआई ने क्या कुछ भविष्यवाणी की है और साथ ही में अर्थशास्त्री क्या कुछ कह रहे हैं। एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री से लेकर एआई टूल्स तक और यहाँ तक कि थाईलैंड के मशहूर बेबी हिप्पो मू देंग भी इसमें शामिल है। तो किसने क्या भविष्यवाणी की है, ये आज हम आपको बताते हैं, आपको दिखाते हैं अलग अलग दृष्टिकोण से इस चुनाव का संभावित नतीजा क्या हो सकता है, इसके बारे में कौन क्या कुछ कह रहा है। सबसे पहले नजरिया की अगर बात कर ली जाए तो इकोनॉमिस्ट क्या कह रहे हैं, अर्थशास्त्री क्या कह रहे हैं। दुनिया के सबसे सटीक भविष्यवक्ता इनको कहा जाता है, क्रिस्टोफ बराड। और इस चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत की भविष्यवाणी वो कह रहे हैं और कांग्रेस में रिपब्लिकन बहुमत का भी उन्होंने अनुमान लगा लिया है। मार्केट सिक्योरिटीज मोनाको के मुख्य अर्थशास्त्री हैं बराड और उन्होंने बेटिंग मार्केट, पोलिंग और फाइनेंशियल ट्रेंड्स का पूरा आकलन किया, विश्लेषण किया और रिपब्लिकन पार्टी की क्लीन स्वीप का निष्कर्ष निकाल लिया। वो ये कह रहे हैं कि अगर ट्रंप व्हाइट हाउस में वापस आएंगे तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को तुरंत तो फायदा होगा, तुरंत फायदा होगा, क्योंकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था अभी अच्छी स्थिति में तो है नहीं। हालांकि उनकी तरफ से ये चेतावनी भी दी जा रही है कि अगर लंबी अवधि की बात की जाए तो इससे वित्तीय चुनौतियां भी आ सकती हैं, खासकर जो घाटा बढ़ता जा रहा है इसकी वजह से। बराड का ये भी मानना है कि अगर कमला हैरिस जीत गई तो कांग्रेस में विभाजन रहेगा, जिससे कि राजनीतिक गतिरोध भी बरकरार रहेगा। तो उन्होंने भी नपी तुली एक प्रकार से भविष्यवाणी की है। आइए अब एआई की बात कर लेते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर लेते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या बता रहा है, उसे जब पूछा गया कि भाई कौन जीत रहा, अमेरिका का चुनाव कहां जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, किसकी तरफ से क्या कुछ बातें सामने आ रही है और कौन जीतता नजर आ रहा है, तो एआई नास्ट्रेडमस की भूमिका निभाते हुए ओपन एआई के चैट जीपीटी, जी हाँ चैट जीपीटी और गूगल के जेमिनी की तरफ से जब सवाल किया गया तो अमेरिकी चुनावों पर अपना अनोखा दृष्टिकोण उसने दिखाया और एक प्रकार से जिसे कहते हैं ना स्मार्ट गेम या स्मार्ट जवाब, तो स्मार्टनेस एआई ने दिखाई है और टिप्पणी न करने के लिए करने का परिचय दिया है। जैसे चैट जीपीटी से पूछा गया तो क्रिप्टिक और काव्यात्मक रिप्लाई उसकी तरफ से आया। कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप में से किसी एक की सीधी जीत की भविष्यवाणी करने की बजाय एआई ने क्या कहा, एआई की तरफ से जो रिप्लाई आया उसको समझिए आप, बड़ा दिलचस्प है कि अंधेरे से एक डार्क हॉर्स उभर कर सत्ता को संभालेगा। देखिए कितना बैलेंस जवाब दिया है। और इसने यह भी जोड़ दिया कि अंतिम घड़ी में एक अनदेखा मोड़ आएगा और न ही शांति के सिंहासन का दावा कर पाएंगे और एक ऐसा नाम जो कहानियों में अनकहा रहा वो सत्ता में आएगा। एक प्रकार से ये पहेली, जैसे नास्ट्रेडमस भविष्यवाणियां जब करते थे तो वो इसी तरीके से करते थे और कुछ इसी तरीके से जवाब जो है चैट जीपीटी की तरफ से भी आया है और ये भी कहा है कि सत्ता में आएगा और अकल्पनीय के परे। हालांकि ट्रंप और कमला पूरी ताकत से लड़ेंगे, लेकिन रात के अंधेरे से उभरने वाला कोई और नेतृत्व करेगा। अब ये क्या कहना चाह रहा है, इसको जैसे बाबा वेंगा या फिर नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणियां जो रही हैं उसको सुलझाने की कोशिश खूब की जाती है, आज भी की जाती है। तो क्या ऐसे ही इस एआई की तरफ से भी जो भविष्यवाणी की गई है इसको सुलझाने की कोशिश शुरू हो गई है? अभी तो नहीं है, लेकिन उम्मीद तो यही की जाती है एआई से कि भाई सीधा उत्तर दे दो, सीधा जवाब दे दो, लेकिन इतना गोलमोल जवाब आया है, अब इसको सुलझाना पड़ेगा। और गूगल के जेमिनी की अगर बात करें, गूगल के जेमिनी एआई से भी पूछा गया था चुनाव से संबंधित कोई भी भविष्यवाणी करने से, हालांकि वो बचता नजर आया। और जब पूछा गया तो यूजर्स को गूगल सर्च लिंक पर रीडायरेक्ट करते हुए कहा कि मैं फिलहाल चुनाव और राजनीतिक हस्तियों पर प्रतिक्रिया देने में असमर्थ हूं। तो यहां पर भी देखिए बहुत स्मार्टली जो है एआई टूल्स जो बनाए गए हैं उनकी तरफ से जवाब आ रहे हैं। लेकिन एक खास बात की जाए तो पोल विश्लेषक जो होते हैं एलन लिचमैन, ख़ास तौर पर उनका नाम बड़ा है और पिछले कई सालों से ये चुनावी भविष्यवाणियां करते रहे हैं और जाने जाते रहे हैं।
उन्होंने इस बार उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की जीत की भविष्यवाणी कर दी है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि हमारे पास एक नया पथ प्रदर्शक राष्ट्रपति होगा, पहली महिला राष्ट्रपति और अफ्रीकी और एशियाई वंश की पहली राष्ट्रपति। दरअसल भारत से कमला हैरिस का नाता आप और हम जानते ही हैं कि उनकी मां तमिलनाडु की रहने वाली हैं और अमेरिका की दिशा का संकेत है ये कहा गया, क्योंकि हम तेजी से एक बहुसंख्यक अल्पसंख्यक देश बन रहे हैं, बूढ़े गोरे लोग जैसे मैं अब घट रहे हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया। और लिचमैन की अगर भविष्यवाणी के मॉडल की बात की जाए, क्योंकि किसी आधार पर तो भविष्यवाणी की जाती है, तो लिचमैन की भविष्यवाणी का मॉडल भी बड़ा खास है और ऐतिहासिक पैटर्न पर ये सेंट्रलाइज्ड है। और कैंपेन या स्ट्रैटेजीज या फिर सांख्यिकी की अगर बात की जाए तो इसको लेकर वो रीड करके नहीं बताते हैं, बल्कि उनका एक अलग मॉडल है। 1984 से हर राष्ट्रपति चुनाव के परिणामों की सटीक भविष्यवाणी उनकी तरफ से की गई है और उसमें वो क्या बता रहे हैं कि कमला हैरिस की जीत होगी। भले ही उनकी भविष्यवाणी लोकप्रिय मत यानी कि पॉपुलर वोट्स के विपरीत रही हो, लेकिन वो ऐसा ही कुछ करते आए हैं। और सबसे दिलचस्प ये है कि वो जब ऐसा कुछ करते आए हैं तो उनकी भविष्यवाणी जो है वो सच साबित हुई है। तो जाहिर तौर पर कमला हैरिस को जो सपोर्ट कर रहे होंगे, भारत में बैठे लोग भी सपोर्ट कर रहे होंगे, तो उनके लिए यहाँ पर खुशी का मौका मिल जाता है, क्योंकि उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि कमला हैरिस को ये जीत हासिल होने वाली है। वैसे इन सब के बीच जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी बात हमने कर ली, इसके अलावा एआई की भी बात कर ली, एआई क्या कुछ कह रहा है। लेकिन अब आपको बताते हैं, आपको याद होगा कि फुटबॉल जब होता है, फीफा जब होता है, तो उसमें आपको याद होगा कि कभी किसी जानवर से लिया जाता है, राय ली जाती है या पूछा जाता है, तो वो इशारों में बता देता है। जैसे आपको याद होगा एक ऑक्टोपस पॉल से भी पूछा जाता था कि कौन जीतेगा, और वो सटीक भविष्यवाणी के लिए उसका नाम बड़ा जो है वो चर्चा में रहा। और ऐसे ही बेबी हिप्पो से भी पूछा गया। जी हाँ, कहाँ की बेबी हिप्पो से पूछा गया? थाईलैंड के एक चिड़ियाघर का ये मामला है। और वायरल पिग्मी हिप्पो जिसका नाम मू देंग है, उससे भी पूछा गया। तो यूएस प्रेसिडेंशियल रेस में डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन करता हुआ ये बेबी हिप्पो नजर आया है। मस्ती भरे लेकिन खास टेस्ट में 2 महीने के इस हिप्पो को पानी से बुलाया गया। उसके सामने दरअसल कैसे बुलाया गया, 2 तरबूज रख दिए गए, वाटरमेलन, 2 तरबूज रख दिए गए और उसको बुलाया गया। तो वो दौड़ता हुआ चला आया और उसमें से एक पर रिपब्लिकन कैंडिडेट का नाम लगा हुआ था और दूसरे पर डेमोक्रेटिक का नाम लगा हुआ था। तो मू देंग तेजी से दौड़ता हुआ तरबूज की तरफ भागा जिसमें रिपब्लिकन कैंडिडेट का नाम लिखा हुआ था। तो इससे ये लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इस बाजी को ले जाएंगे। दिलचस्प बात ये भी रही कि मू देंग के साथ एक और हिप्पो ने कमला हैरिस के नाम वाले तरबूज को चुना। इस घटना को इंटरनेट पर भी काफ़ी अटेंशन मिली। एक यूज़र ने तो मजाकिया अंदाज में ट्वीट भी किया, एक्स पर लिखा कि यही असली पोल है और ट्रंप की जीत हुई। मू देंग ने कह दिया, यानी कि हिप्पो की बात को, वो छोटे से बेबी हिप्पो की बात को माना जा रहा है। वैसे जानवरों के द्वारा की गई चुनाव भविष्यवाणी लोकप्रिय ट्रेंड बन चुकी है, इसके पहले भी हो चुका है। और इसके पहले अमेरिका में वैसे गधों की भी बात होती है और हाथियों की भी बात होती है। ये भी बड़ा दिलचस्प किस्सा है, इसके बारे में भी सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन इसके पहले एक डॉग ने ट्रंप को चुना था, जबकि एक स्क्विरल यानी कि गिलहरी जो होती है उसने कमला हैरिस को विजेता बताया था। तो ये भी देखिए बराबर का हिसाब हो गया। वैसे चुनाव कई मायनों में खास रहने वाला है। एक तरफ डेमोक्रेट ने कमला हैरिस को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी की ओर से प्रत्याशी हैं। कमला हैरिस फिलहाल उपराष्ट्रपति हैं तो ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। हाल के दिनों में कराए गए चुनाव के सर्वे की अगर बात की जाए तो कमला हैरिस प्रतिद्वंद्वी ट्रंप पर भारी पड़ती नजर आ रही हैं। भविष्यवाणी भी कुछ कमला हैरिस की तरफ ज्यादा नजर आ रही है। वैसे कमला हैरिस का भारत से भी गहरा नाता है और कमला जब अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी थी तो कई रिकॉर्ड भी बने थे और यदि वो राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाती हैं तो अमेरिका के इतिहास में कई सारी नई बातें होने वाली हैं। इस बार के राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन भले ही बतौर डेमोक्रेट उम्मीदवार मैदान में उतरे थे, लेकिन बाद में क्या हालात बने ये सबको मालूम है, कुछ और मंजूर था। दरअसल यहाँ पर क्या होता है, अमेरिका में डिबेट बुलाई जाती है और जुलाई 2024 में जो डिबेट हुई थी जो बाइडेन और ट्रंप के साथ जो डिबेट हुआ था, इसका पूरा लाइव प्रसारण होता है, सीधे पूरे देश में सीधा प्रसारण किया जाता है। और इसमें बाइडेन की तरफ से जो जवाब दिए गए या ट्रंप ने जो सवाल या जो जिस प्रकार से हमला बोला, इसमें बाइडेन का प्रदर्शन कह लें वो काफ़ी ख़राब रहा, निराशाजनक रहा और ट्रंप के सामने टिक नहीं पाए, ऐसी बातें सामने आई। इसके बाद
फिर डेमोक्रेट्स के अंदर और समर्थकों ने प्रत्याशी बदलने की मांग कर डाली कि प्रत्याशी को, कैंडिडेट को हमको बदलना चाहिए, एक मजबूत कैंडिडेट होना चाहिए। और इसके बाद ये मांग और पकड़ गई कि कैंडिडेट बदला जाए। और फिर बाइडेन ने अपना नाम वापस लिया, दावा वापस लिया और कमला हैरिस को फिर उम्मीदवार बनाने की सिफारिश उन्होंने कर दी। और इस तरह से कमला हैरिस डेमोक्रेट पार्टी की उम्मीदवार बन गई। उसके बाद से पासा पलट गया। कमला लगातार बेहतर प्रदर्शन करते हुए ट्रंप को कई सर्वे में पीछे छोड़ चुकी है। वैसे तिरुवरूर जिले के थुलसेंद्रपुरम गांव में उत्साह और उम्मीद का माहौल अभी से बन गया है। लोगों को यह उम्मीद है कि वर्तमान उपराष्ट्रपति कमला हैरिस अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव भी जीतेंगी। उनके पैतृक गांव की अगर बात की जाए, उनकी मां का ये पैतृक गांव है थुलसेंद्रपुरम। यहां पर ग्रामीणों ने श्री धर्म संस्था मंदिर में इस उम्मीद से प्रार्थना भी शुरू कर दी है कि वो पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप को मात देकर जीत हासिल करेंगे और एक रिकॉर्ड बनाएंगे। अमेरिका का भी एक रिकॉर्ड बनेगा और एक प्रकार से भारत की बेटी जो है अमेरिका की राष्ट्रपति बनेगी। लेकिन नतीजे क्या होंगे ये तो इसका इंतजार सबको है। लेकिन हमने आपको बताया कि एआई, एक्सपर्ट्स, लोगों की राय और साथ ही साथ बेबी हिप्पो ने, जानवर ने क्या क्या भविष्यवाणियां की हैं। आपको क्या लगता है कि चुनाव में किसका वजन भारी रहने वाला है, कौन जीतने वाला है? आप अपनी राय भी कमेंट में दे सकते हैं। धन्यवाद।